अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। लाइक हम कैलकुलेटर बनाएंगे अपने जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हमने लिए हैं उनकी बेस पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम उसी फोल्डर में जाते हैं जहाँ हम अपना डाटा स्टोर कर रहे हैं, ताकि हमारी फाइल जो है वो सारी की सारी एक जगह पे रहे। इसको हम VS कोड में ओपन करते हैं और न्यू फाइल बनाते हैं class_4.py। ठीक है। कैलकुलेटर बनाने से पहले मैं ये कहूँगा कि हमने जो है वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स और ऑपरेटर्स के बारे में जो डिस्कस किया है, हम एक और चीज़ को भी देखते हैं कि इफ़ एल्स की कंडीशन क्या है। क्योंकि कैलकुलेटर में हम लोग देख रहे होते हैं कि अगर ऑपरेटर जो है वो प्लस जो है वो एडिशन के लिए करें तब क्या रिजल्ट है। अगर वो माइनस का साइन जो है वो यूज़ करे कि अगर वो दो नंबर्स के दरमियान सब्ट्रैक्शन चाहता है तो तब क्या रिजल्ट है। अगर मल्टीप्लिकेशन चाहता है तब क्या रिजल्ट है। तो उसके लिए हम एक दफ़ा इफ एल्स देख लेते हैं ताकि हमें इजी रहे। तो नोट्स पे देखते हैं। इफ एल्स क्या है कि इफ एल्स एक कंडीशनल स्टेटमेंट होती है जो प्रोग्राम को डिसीजन लेने में हेल्प करती है। लाइक अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो ये काम हो जाए, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये काम हो जाए। अंडरस्टूड। आप इस चीज़ को जो है अपने माइंड में रखें। इसका हम एक प्रैक्टिकल भी दे लेते हैं कि लाइक क्लास 4 में मैं आपसे ये कहता हूँ कि नंबर इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट कहता हूँ कि इंटर योर मार्क्स। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, हम एक स्टूडेंट का जो है वो ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो बनाते हैं। ठीक है, कि वो अपने नंबर के हिसाब से अपने आप को किस ग्रेड में जो है वो कैटेगराइज कर सकता है। ठीक है, तो मैं इसको जो है वो मार्क्स वेरिएबल दूंगा। ठीक है, कि इनपुट जो है इंटीजर इनपुट इंटू योर मार्क्स, अपने मार्क्स जो है वो इन करेगा। उसके बाद हम इफ की कंडीशन लगाएंगे कि इफ मार्क्स ग्रेटर और इक्वल टू 90 के हों तब वो क्या प्रिंट करवा दे, तब वो ग्रेड ए प्रिंट करवा दे। ओके। एंड एलिफ मीन के अगर इफ 90 के नंबर हैं तो ग्रेड ए में चले जाए। अगर ठीक है, अगर उसके एलिफ मार्क्स ग्रेटर एंड इक्वल टू लाइक समझ लें कि 70 के हों तब वो प्रिंट करवा दे क्या चीज, ग्रेड बी। ठीक है। एंड एलिफ मार्क्स जो है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू किसके हों, 50 के हों। ठीक है, 50 के हों तब वो प्रिंट करवा दे क्या चीज, ग्रेड सी। ठीक है। अब अगर 90 के हों तो ग्रेड ए आ जाए। एलिफ मार्क्स अगर 70 हों तो ग्रेड बी आ जाए। एलिफ मार्क्स अगर 50 से ऊपर हों या 50 के बराबर हो तो क्या आ जाए, ग्रेड सी आ जाए। अब क्या आता है कि एल्स अगर इनके अलावा के नंबर आए, ठीक है, तब क्या हो, प्रिंट यू आर फेल्ड। ठीक है, तब ये हमें रिजल्ट देखने को मिले। तो ये एक सिंपल सा हमने ग्रेडिंग सिस्टम बनाया है, इसको हम सेव करते हैं और इसका जो है हम पावरशेल में रिजल्ट देखेंगे क्या आता है। पाइथन हमने class_4.py इंटर प्रेस किया, इंटर जो मार्क्स। अब
100 तक जो है हमारे पास नंबर है, हम लोगों ने लाइक 90 अबव हमारे पास नंबर है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक नंबर जो है इसमें इनपुट करेंगे। लाइक मैं कहता हूँ कि मैंने 88 नंबर जो है वो इनपुट दिया, ग्रेड बी। ठीक है, इस 70 या 70 से ऊपर जितने भी नंबर होंगे वो किस ग्रेड में आएंगे, वो ग्रेड बी में आएंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं जो है वो पी वाई और अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 94, ठीक है, तो वो किस में चला गया, ग्रेड ए में चला गया। ठीक है, ओके। तो ये एक सिंपल सा ग्रेडिंग सिस्टम है जो आज हमने देखा। ठीक है, अब हम अपने जो है आज की क्लास में जो हमने कहा था कि हम कैलकुलेटर बनाएंगे, तो अब हम कैलकुलेटर बनाना स्टार्ट करते हैं कि कैलकुलेटर जो है हम कैसे बनाएंगे। उसके लिए हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं कैलकुलेटर .py के नाम से। ओके, अब कैलकुलेटर बनाने के लिए क्या होता है कि कैलकुलेटर में या तो प्रॉपर एक नंबर भी हो सकता है डेसिमल की फॉर्म में, लाइक प्रॉपर एक नंबर 5, 10, 11, 15। ठीक है, या तो वो डेसिमल में भी हो सकता है, वो 11.5 भी हो सकता है, वो 2.5 भी हो सकता है। ठीक है, वो 1.5 भी हो सकता है, 1.7 भी हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग फिर क्या यूज़ करेंगे, हम लोग उसके लिए फ्लोट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि नंबर 1, क्योंकि हमें कैलकुलेशन में 2 नंबर की ज़रूरत होती है, तो मैं नंबर 1 और नंबर 2 नंबर होगा। नंबर 1 क्या है, फ्लोट इनपुट into your number। ओके, उसके बाद नंबर 2 फ्लोट इनपुट into your number। ये हमने 2 नंबर ले लिए। अब हमने ऑपरेटर की बाकी क्लास ली थी कि ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। उसमें हम लोग ऑपरेटर क्या यूज़ करेंगे कि अगर ऑपरेटर जो है वो इंटर योर ऑपरेटर मीन्स क्या यूज़ करें, ओके। तो ऑपरेटर में हम लोगों ने क्या देखा था कि एक तो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा। लाइक हमने फ्लोट रीन का भी देखा था, लेकिन और क्या नाम होते हैं, रिमाइंडर का भी देखा था। अब अभी हम जो है वो सिंपल कैलकुलेटर बनाएंगे, तो उसमें हम लोग जो है वो इन चारों के ऊपर जो है वो फोकस करेंगे। ठीक है, ठीक है, मैं ये डबल कोमा लगाना भूल गया था, तो ये मैंने लगाया। ऑपरेटर हम लोगों ने ये यूज़ करके, मैं इसको स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ। ऑपरेटर हमारे पास ये है। अब क्या है कि इफ ऑपरेटर इज इक्वल टू क्या हो, वो अगर ऑपरेटर जो है वो ये वाला यूज़ हो, तब क्या हो, इसमें इफ ये वाला नंबर यूज़ हो तब क्या हो, प्रिंट करवा दे क्या चीज़, रिजल्ट नंबर 1 प्लस नंबर 2। ठीक है, इफ अब दूसरी कंडीशन हम लोग यूज कर रहे हैं कि एलिफ ऑपरेटर जो है वो सब्ट्रैक्शन करना चाह रहा हो, तब प्रिंट करवा दे क्या चीज, रिजल्ट नंबर 1 माइनस नंबर 2। ओके, एंड एलिफ
अगर ऑपरेटर हो मल्टीप्लिकेशन का, तब वो प्रिंट करवा के हमें जो है वो रिजल्ट नंबर 1 इंटू नंबर 2, ठीक है। उसके बाद एलिफ ऑपरेटर इज इक्वल टू किसके, वो डिवीजन के। अब देखें डिवीजन में दो कंडीशंस होती हैं। अगर तो नंबर 2 हमारे पास जो है वो 0 से अबव हो, लाइक 1 हो 2 हो, तभी जो है वो डिवीजन जो है वो पॉसिबल रहती है, ठीक है। लेकिन अगर 0 हो तब क्या हो जाता है, वो इन्फिनिटी में चला जाता है, वो डिवीजन नहीं कर पाता। तो हमें इसको ये बताना पड़ेगा कि अगर इसमें हम लोग लिखेंगे कि इफ़ की कंडीशन हम लोग लगाएंगे, इफ़ नंबर 2 does not equal to 0, तब क्या करे वो, प्रिंट रिजल्ट डिवीजन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तब ये हमें जो है रिजल्ट शो करवा दे। लेकिन अगर वो 0 हो तो फिर क्या करें वो, तो एल्स की कंडीशन हम लोग लगाएंगे। एल्स प्रिंट करवा दे, क्या करें, रिजल्ट, एक्चुअली यहाँ पे रिजल्ट हम लोगों ने देना था रिजल्ट पे, अगर तो वो 0 हो तब रिजल्ट डिवीजन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। और अगर नंबर डज नॉट इक्वल टू 0 हो तब वो क्या करवा दे, तब वो ये करवाए कि डिवीजन करवाए, उसके बाद नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2 करवा दे, ठीक है। ये हमारा काम करवा दे। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि एल्स हमारे पास कि वो सारा हम लोगों ने प्लस भी देख लिया, हम लोगों ने माइनस का भी देख लिया, हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन का भी देख लिया, डिवीजन का भी देख लिया। अब हम इसको क्लोज करते हैं कि एल्स जो है वो प्रिंट करो, क्या करवाए, इनवैलिड ऑपरेटर, ठीक है। ये ऑपरेटर ऊपर इनवैलिड करवा दे कि अगर इसके अलावा अगर कोई भी नंबर या कोई भी चीज़ जो है वो रिकॉर्ड देता है तो, ठीक है। इसको हम लोग सेव करते हैं, इसको हम लोग जो है पावर शेल ऑन करते हैं, इसको क्लियर करते हैं और पाइथन कैलकुलेटर अंडरस्कोर कैलकुलेटर.py, ठीक है। ये हमारी फाइल का नाम है। अब देखिए मैंने फर्स्ट नंबर जो है वो लिया है, मिसाल के तौर पर मैं लेता हूँ 6, सेकंड नंबर मैं लेता हूँ 3। अब क्या रिजल्ट आ गया मेरे पास, इनवैलिड ऑपरेटर का। हालांकि हमने नंबर जो है वो दोनों सही यूज़ किए हैं, इसका मतलब कहीं पे जो है वो हमने मिस्टेक की है, तो हम एक दफ़ा इसको देख लेते हैं। हाँ ये देखो ऑपरेटर में मैंने इनपुट नहीं लगाया हुआ, इनपुट, ठीक है, इनपुट लगाया। इसको मैं कंट्रोल सेव करता हूँ, पावर शेल ऑन करता हूँ, पाइथन कैलकुलेटर.py। अब मैं दोबारा नंबर लेता हूँ, नंबर 6 3। अब देखें ऑपरेटर जो है वो ऑन हो गया। मैं कोई भी जो है वो मैं अगर चाहता हूँ तो मल्टीप्लिकेशन करूँ, तो मैं मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर यूज़ करूँगा। ये देखिए 18 आ गया, 6 × 3 18। अब हम डिवीजन का देख लेते हैं कि अगर मैं पाइथन कैलकुलेटर.py, मैं फर्स्ट नंबर लेता हूँ 6 एंड सेकंड नंबर लेता हूँ 0, ठीक है। और मैं क्या कहता हूँ कि डिवीजन, आप देखें रिजल्ट क्या आ गया, डिवीजन इज़ नॉट पॉसिबल, कि मेरा नंबर 2 जो है वो 0 है। हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन भी क्या लगाई थी कि अगर जो है वो नंबर 2 0 के इक्वल ना हो तभी वो जो है वो नंबर 1 को नंबर 2 से डिवाइड करवाए, अदरवाइज वो क्या कर दे, तो रिजल्ट हमें दे दे कि डिवीजन इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है।